Welcome students. Today we are going to study how to calculate the empirical formula. Empirical formula कैसे कैलकुलेट करें, कैलकुलेशन कैसे करें empirical formula की। तो स्टूडेंट्स एक एग्जांपल से हम समझेंगे क्या होता है कि आपके सामने कुछ परसेंटेज दी होती हैं एलिमेंट्स की, परसेंटेज जो कंपोजिशंस होती हैं। कोई भी कंपाउंड बनते तो उसमें देखिए पर्टिकुलर जो एलिमेंट्स होते हैं उनका अपना एक परसेंटेज रहता है, ठीक है। तो परसेंटेज कंपोजिशन हम इससे पहले पढ़ चुके हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपकी स्क्रीन के ऊपर एक एग्जांपल दिखाई दे रहा है, ठीक है। उसमें क्या लिखा है कि कैलकुलेशन द एम्पिरिकल फॉर्मूला, तो कैलकुलेट करना अपने एम्पिरिकल फॉर्मूला, टॉपिक हमारा है ये है, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जांपल दिया है एन इनऑर्गेनिक सोल्ट, एक इनऑर्गेनिक सोल्ट है, गिव द फ्लोइंग परसेंटेज कंपोजिशन। उसमें जो परसेंटेज है एलिमेंट्स का वो कुछ इस तरह से है। वो इनऑर्गेनिक सोल्ट जो है वो 3 बेसिकली एलिमेंट से मिलकर के बना है। वो एलिमेंट्स कौन से हैं? सोडियम है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, ठीक है। उस फॉर्मूले में सोडियम का परसेंटेज है 29.11%, सल्फर जो है 40.51%, ऑक्सीजन जो है 30.38%। तो स्टूडेंट्स ये है परसेंटेज एक फॉर्मूले में इन एलिमेंट्स का, ठीक है। तो इन परसेंटेज के बेस के ऊपर आपने इंपीरिकल फॉर्मूला बताना है कि कंपाउंड का क्या होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन आ रहा है समझ में, टॉपिक समझ में आ रहा है, ठीक है। आपके सामने कुछ एलिमेंट्स की परसेंटेज दी है, ठीक है, और आपको उन परसेंटेज को ध्यान में रखते हुए आपको कैलकुलेशन करना है किसका? इंपीरिकल फॉर्मूले का। तो स्टूडेंट्स इंपीरिकल फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए आपके सामने एक टेबल जो दिखाई दे रही है, इस टेबल को आपको समझना है, ठीक है, जिससे आप किसी भी कंपाउंड का, किसी भी एलिमेंट्स अगर आपकी परसेंटेज दिए तो उसका इजीली इंपीरिकल फॉर्मूला आप बना सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स शुरुआत होती है यहाँ से। देखिए यहाँ पर इस टेबल में सबसे पहले लिखे हैं मैंने एलिमेंट्स। तो इस फॉर्मूले में, इस कंपाउंड में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? सबसे पहले सोडियम, तो यहाँ पर मैंने सोडियम लिख दिया। उसके बाद जो है नेक्स्ट वन इज द सल्फर, तो यहाँ पर सल्फर लिख दिया। उसके बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन लिख दिया। फर्स्ट रो में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबको समझ में आ रहा है। आपको सिर्फ एलिमेंट्स के यहाँ पर नेम लिखने हैं, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़िए। उसके बाद इनके सिंबल्स, तो सोडियम का सिंबल Na हो गया, सल्फर का S, ऑक्सीजन का O। सेकेंड रो भी आपको समझ में आ रहा है इस टेबल में, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारे न्यूमेरिकल में जो गिवन परसेंटेज है वो हम देख सकते हैं। सोडियम जो है वो 29.11% है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया परसेंटेज सोडियम का। इसके बाद सल्फर का परसेंटेज गिवन है, उसके बाद ऑक्सीजन का परसेंटेज गिवन है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए सबसे पहले टेबल में क्या किया है, टेबल आपको इंपीरिकल फॉर्मूला जब बनाना हो तो ये टेबल बनानी बहुत जरूरी है। तो स्टूडेंट्स कैसे बनाएंगे? सबसे पहले एलिमेंट्स के नेम लिख देंगे। इस फॉर्मूले में जो 3 एलिमेंट्स है कौन कौन से हैं? सोडियम, सल्फर और ऑक्सीजन। उनके बाद उनके क्या लिखेंगे? सिंबल्स लिख देंगे। उसके बाद जो है परसेंटेज लिख देंगे एलिमेंट्स का। तो ये सब चीजें तो हमें गिवन है इसके अंदर ही, न्यूमेरिकल के अंदर, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है? उसके बाद आपको एटॉमिक मास लिखना है पर्टिकुलर एलिमेंट्स का। तो देखिए सोडियम का एटॉमिक मास आपको याद रखना होगा 23 होता है, ठीक है। इस तरह से सल्फर का एटॉमिक मास कितना होता है? 32। उसके बाद ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 16, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमारा जो फोर्थ रो है उसके अंदर आपको क्या बताया गया है? आपको एटॉमिक मास लिखने हैं। सबसे फर्स्ट रो में आपको एलिमेंट्स के नेम लिखने हैं, उसके बाद सिंबल्स लिखने हैं, उसके बाद जो गिवन परसेंटेज है वो लिखना है। उसके बाद क्या करेंगे? हम जो है एटॉमिक मास लिख देंगे इन पर्टिकुलर एलिमेंट्स का, ठीक है। जैसे कि सोडियम का एटॉमिक मास 23, सल्फर का 32, इस तरह से ऑक्सीजन का 16 एटॉमिक मास हम राइट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, उसके बाद आपको निकालने होंगे मोल्स। इन एलिमेंट्स के मोल्स निकालने होंगे। तो मोल्स निकालने के लिए आपको याद रखना है परसेंटेज डिवाइड में एटॉमिक मास। क्या करेंगे? परसेंटेज डिवाइड में एटॉमिक मास। जो परसेंटेज आपको गिवन है ये, इसके डिवाइड में क्या कर देंगे? एटॉमिक मास। तो ऊपर रखेंगे परसेंटेज, नीचे क्या रख देंगे? इनका एटॉमिक मास। तो देखिए सोडियम के आपको मोल्स कैलकुलेट करने हैं तो क्या करेंगे? ऊपर परसेंटेज कितना है? 29.11 है, ठीक है। तो डिवाइड कर देंगे इसके एटॉमिक मास। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, परसेंटेज डिवाइड में एटॉमिक मास। तो परसेंटेज ऊपर रखा, एटॉमिक मास नीचे रखा, तो ये आ गए हमारे मोल्स सोडियम के, ठीक है। इसी तरह से हम सल्फर के मोल्स कैसे निकालेंगे? तो सल्फर के मोल्स क्या करेंगे? परसेंटेज को डिवाइड कर देंगे किसके साथ? एटॉमिक मास के साथ। तो सल्फर का जो परसेंटेज है वो गिवन है हमें 40.51%, ठीक है। डिवाइड कर दिया 32 इज द एटॉमिक मास ऑफ द सल्फर। तो स्टूडेंट्स इसको कैलकुलेट करोगे तो आंसर आएगा 1.266, ठीक है। उसके बाद फाइनली हम जो है ऑक्सीजन का जो है मोल्स हम निकालेंगे इसमें। तो मोल्स कैसे निकलेंगे? सेम वही मेथड जो ऊपर वाले यूज किए। ऊपर वालों में क्या किया था?
हमने जो है परसेंटेज ऊपर रखा और नीचे एटॉमिक मास कर दिया। सेम ऐसे ही करेंगे, परसेंटेज जो है ऑक्सीजन का गिवन कितना है 30.38%, ठीक है, डिवाइड कर देंगे इसके एटॉमिक मास से। द एटॉमिक मास ऑफ द ऑक्सीजन इज द 16। तो इसको देखिए डिवाइड करेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1.897, 1.897। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक एक बार कोई प्रॉब्लम है तो एक बार फिर से देख लीजिए। पहले एलिमेंट्स के नेम, सिंबल, परसेंटेज, एटॉमिक मास, ठीक। मोल्स कैसे निकालेंगे, परसेंटेज ऊपर डिवाइड कर दो मास से, परसेंटेज ऊपर डिवाइड कर दो मास से, ठीक है, परसेंटेज ऊपर और डिवाइड कर दो एटॉमिक मास से, ठीक है, इसी आपसे निकल के मोल्स। अब इसके बाद जो अगला स्टेप है वो बड़े ध्यान से समझना, ठीक है, ये जो स्टेप है ये आपको बड़े ध्यान से समझना होगा, और उससे नेक्स्ट है वो भी बड़े ध्यान से समझना होगा, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स यहां तक हम पहुंच गए, हमने मोल्स निकाल लिए हैं, ठीक है। अब देखिए हमें सिंपलेस्ट मोलर रेशियो निकालना है। तो सिंपलेस्ट मोलर रेशियो जो है इन तीनों की जो वैल्यूज है उनके उसके ऊपर बेसिस होता है, ठीक है। तो सिंपल मोलर रेशियो कैसे निकालते हैं, देखिए ये जो हो सकता है कि ये एलिमेंट्स जो है 3 हो, 4 हो, 5 हो, कितने भी एलिमेंट्स हो सकते हैं। तो यहाँ पर 3 एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं और 3 एलिमेंट्स के मोल्स देखिए। तो मोल्स का वैल्यू कम कौन सा है, तो देखिए इसका वैल्यू तो ज्यादा है, इसका कम है, इसका इसके इक्वल है। तो मतलब इन तीनों में आपको स्मॉलेस्ट वैल्यू देखना है, ठीक है। स्मॉलेस्ट वैल्यू किसका है, स्मॉलेस्ट वैल्यू इन दोनों का है, ठीक है, दोनों का सेम है तो दोनों का स्मॉलेस्ट हो गया। तो मोल्स कम कौन से हुए, इन दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, 1.2 से 6, ठीक है, इज द मोल्स विच इज द लीस्ट, मतलब जो कम मोल्स हैं वो ये हैं, ठीक है। तो सिंपलेस्ट मोलर रेशियो कैसे निकालेंगे, देखिए इस वैल्यू को, ठीक है, इसमें इन तीनों में से जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है उससे डिवाइड कर देंगे। तो इसमें इन तीनों में सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सा है, यही है। तो इसी वैल्यू को इससे क्या किया, इस वैल्यू को इसी के साथ डिवाइड कर दिया, तो आंसर आ गया 1। तो ये हो गया हमारा सिंपलेस्ट मोलर रेशियो किसका, सोडियम का, ठीक है। उसके बाद ध्यान दीजिए इसको किससे डिवाइड करेंगे, इनमें सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू यही है तो इसके साथ इसको डिवाइड कर दिया, इसका भी आंसर आ गया 1, ठीक है। अब थर्ड बड़े ध्यान से समझिएगा, थर्ड में क्या है, थर्ड में जो वैल्यू दिया 1.897, इसको डिवाइड करेंगे किसके साथ, जिसमें सबसे कम जो है जिसका मोल्स होगा उसके साथ डिवाइड कर देंगे। तो स्टूडेंट्स ऊपर ये वैल्यू लिखा, नीचे लिख दिया इसके जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है इन दोनों में यही है, ठीक है, दोनों सेम ही है ना। तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे 1.266 जो है इससे डिवाइड कर देंगे, हमारा आंसर आ गया 1.5, ठीक है। तो ये हमारे हो गए सिंपलेस्ट मोलर रेशियो। सिंपलेस्ट मोलर रेशियो में आपको फिर से बता दूं कैसे कैलकुलेट किया है, इनमें जो वैल्यूज हम निकालते हैं मोल्स का, ठीक है, उसको डिवाइड कर दो स्मॉलेस्ट वैल्यू से, इन तीनों में से स्मॉलेस्ट वैल्यूज यही है तो इसी को इसी से डिवाइड किया 1 हो गया, इसी तरह से इसी को इसी से डिवाइड किया 1 हो गया, ठीक है। अब इसको किससे डिवाइड करें, इसको उससे डिवाइड करेंगे जिसकी मोल्स की वैल्यू सबसे कम होगी। तो मोल्स की वैल्यू इनकी कम है तो इस वैल्यू को डिवाइड कर दिया इनके साथ, ठीक है। तो आंसर आ गया 1.5, ठीक है। तो ये हो गया सिंपलेस्ट मोलर रेशियो। सिंपलेस्ट मोलर रेशियो इसका 1 है, इसका 1 है, लेकिन इसका जो है फ्रैक्शनल, अब 1.5 नहीं चलेगा, ये सिंपलेस्ट, ये इसको जो है हमें क्या करना होगा, सिंपलेस्ट करना होगा होल नंबर में, ठीक है। होल नंबर मीन्स हमें जो है फ्रैक्शनल वैल्यूज यहाँ पर नहीं चाहिए होती, ठीक है। तो इसको होल नंबर के कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए एक टेबल और बना दी है, ठीक है। उसमें एक कॉलम जो दिया है सबसे लास्ट वाला, उसको देखो कैसे बनाया है, वो इन वैल्यूज से ही बनाया। कैसे बनाया देखो, ये 1 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं थी, ये 1 है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये 1.5 है, इसके चक्कर में 1.5 के चक्कर में इसका रेशियो जो था हमें सिंपलेस्ट करना था, ठीक है। इसको जो है सिंपलेस्ट करने के लिए क्या करेंगे, 1.5 को डबल कर दो, ठीक है। डबल किया तो क्या हो गया, 1.5 का डबल क्या हो गया, 3 हो गया, तो मतलब ये सिंपलेस्ट हो गया, ठीक है। इसको आपने डबल किया तो ऊपर वाले भी तो डबल करोगे, तो इसीलिए इसके लिए तो ये करना हमारे लिए मजबूरी हो गया, क्योंकि ये जो है सिंपलेस्ट जो है रेशियो में नहीं था, ठीक है। सिंपलेस्ट रेशियो में मतलब ये फ्रैक्शनल वैल्यू में है, ये ऊपर वाले तो ठीक थे, कोई दिक्कत नहीं थी इनसे हमें, लेकिन नीचे वाले के चक्कर में जो है ऊपर वाले भी डबल करने पड़े। आ रही बात समझ में, ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपेरिकल फॉर्मूले में समझने वाली 2 ही चीजें मेन है, ठीक है। वो कौन सी है, एक तो आपको सिंपलेस्ट मोलर रेशियो समझना है कैसे निकालना है, और एक सिंपलेस्ट होल नंबर मोलर रेशियो आपको समझना है, ठीक है। तो देखिए 1.5 को हमने 3 कर दिया, मतलब 1.5 को हमने डबल कर दिया, तो इन दोनों वैल्यूज को भी क्या करेंगे, डबल कर देंगे, बस काम बन गया, हमारा फॉर्मूला तैयार हो गया। यहाँ पर देखिए सोडियम क्या आ गया, 2 आ गया, तो क्या लिखेंगे, देखिए इसका इंपेरिकल फॉर्मूला लिख देंगे लास्ट वाली वैल्यूज को ध्यान में रखते हुए। तो सोडियम का सिंबल Na, तो यहाँ पर 2 है तो Na2 हो गया, ठीक है। इस तरह से सल्फर क्या है, 2 है तो यहाँ पर 2 हो गया। ऑक्सीजन कितने 3 है तो 3 हो गया। Na2 है, Na2H2O3 इज द
एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ दिस इनऑर्गेनिक सॉल्ट। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम कोई भी एम्पिरिकल फॉर्मूला जो है किसी भी सॉल्ट का, किसी भी कंपाउंड का इजीली बना सकते हैं, लेकिन आपको परसेंटेज जो है वो गिवन होनी जरूरी है। ठीक है स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल में परसेंटेज तो होगा ही, उससे आप कैलकुलेट कर लोगे। समझ में आ रहा है? स्क्रीनशॉट लीजिए और अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए।